अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। तो हम इंटरमीडिएट पार्ट 2 मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 2 और एक्सरसाइज 2.5 को डिस्कस कर रहे थे। हमारा टॉपिक चल रहा है डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, या यूँ कहिए कि ऐसे फंक्शंस जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। पहला सवाल, जिसमें पहले दो पार्ट्स हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, दिस इज़ ऑल अबाउट डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन, या यूँ कहिए डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, राइट। तो आज के इस लेक्चर में हम पार्ट 3 से 5 तक ये 3 पार्ट्स को हम सोल्व करेंगे। 4 स्टेप्स हैं हमारे पास। चले मैं क्विकली आपको डेफिनेशन भी रिकॉल करवा देता हूँ डेरिवेटिव की। किसी भी फंक्शन के लिए, लेट्स से अगर आपका फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म का, तो डेरिवेटिव को हम रिप्रेजेंट करते हैं dy बाई डी एक्स से। बेसिकली ये लिमिट होती है वेयर डेल एक्स अप्रोचेज 0, और लिमिट फाइंड करनी है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस फंक्शन एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय दिस डेल एक्स। डेल एक्स बेसिकली इंक्रीमेंट है एक्स में, तो इस एक्सप्रेशन की हमें लिमिट वैल्यूएट करनी है। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। और यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने 4 हिस्सों में तकसीम कर रखा है। हम 4 स्टेप्स में इसको देख लेते हैं, ठीक है। ओके, तो पार्ट 3 में हमारे पास जो फंक्शन गिवन है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, दैट इज़ y इक्वल्स साइन 2x प्लस कोस 2x। तो सबसे पहले इंक्रीमेंट करेंगे x और y दोनों में। y के इंक्रीमेंट को हम डेल y से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर बात की जाए x के लिए तो इसको हम डेल x से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी x में डेल x ऐड करते हैं। इसी तरह cos 2x है, तो यहाँ पर भी x प्लस डेल x आ जाएगा। ऑलराइट, सो नाउ 2 को ज़रा मल्टीप्लाई करें और y को राइट पे शिफ्ट करें, साइन इसका हो जाएगा चेंज। इट बिकम्स साइन 2x प्लस 2 डेल x प्लस सिमिलरली कोस के एंगल में भी 2 को ज़रा मल्टीप्लाई कीजिए, 2x प्लस 2 डेल x माइनस y की वैल्यू लगा दें जो एक्चुअल फंक्शन था हमारे पास। तो इट बिकम्स साइन 2x प्लस 2 डेल x प्लस कोस 2x प्लस 2 डेल x, और y की वैल्यू लगा दें। y इक्वल है हमारे पास साइन 2x प्लस कोस 2x के। तो नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट ओपन करेंगे, साइंस हमारे पास हो जाएंगे चेंज। तो लेफ्ट साइड पे बचा वी हैव ओनली डेल y, दिस इज़ इक्वल टू, चलें यहीं से इसको हम ले आते हैं। द ओनली डिफरेंस इज़ के यहाँ पर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे लास्ट वाली, जिसकी वजह से हमारे जो साइंस हैं ये चेंज हो जाएंगे, मतलब दोनों पॉजिटिव थे नेगेटिव हो गए। ओके, तो ये डेल y है। इसको मज़ीद भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है। अगर आपको याद हो, हमने लास्ट लेक्चर में भी कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंस के फॉर्मूला पढ़े थे, जो वैसे तो हमने फर्स्ट ईयर में सीख रखे हैं चैप्टर 10 में। तो यहाँ पर भी अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, साइन को साइन के साथ और कोस को कोस के साथ लिख देंगे। सो वी हैव साइन 2x प्लस 2 डेल x, इसके साथ हम साइन लिख सकते हैं माइनस साइन 2x। सिमिलरली कोस के साथ हम कोस को लगा देंगे, तो वी हैव कोस 2x प्लस 2 डेल x माइनस कोस 2x, ठीक है। ओके, अब वही फॉर्मूलाज साइन p माइनस साइन q और इसी तरीके से कोस p माइनस कोस q, मेरे ख्याल में मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। p इक्वल होगा 2x प्लस 2 डेल x के, जबकि q इक्वल होगा 2x के। तो ये आपके पास बनेगा जी, साइन माइनस साइन जब आप करते हैं ना, तो ये आता है 2 टाइम्स कोस p प्लस q, मतलब एंगल्स का सम प्लस 2x डिवाइडेड बाय 2, ये होता है p प्लस q ओवर 2, राइट।
इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आएगा साइन, और साइन के एंगल में p माइनस क्यू होता है। सो 2x प्लस 2 डेल एक्स माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2। तो ये फॉर्मूला अभी जो हमने अप्लाई किया है ये साइन माइनस साइन के लिए है, साइन p माइनस साइन q के लिए है। सिमिलरली कोस माइनस कोस का फॉर्मूला वो हम नेक्स्ट लाइन में चलें, इसका मैं नीचे लिख देता हूँ। तो कोस माइनस कोस का होता है जी माइनस टू टाइम्स साइन p प्लस क्यू ओवर 2। p प्लस क्यू मतलब 2x प्लस 2 डेल एक्स प्लस 2x डिवाइडेड बाय 2, और साथ में साइन p माइनस क्यू ओवर 2। p माइनस क्यू का मतलब है जी 2x प्लस 2 डेल एक्स माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब आप एंगल को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो डेल वाई आ जाएगा जी 2 टाइम्स कोस, ये देखिए सर 2x प्लस 2x इट इज़ 4x प्लस 2 डेल एक्स डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखें तो 2x माइनस 2x सिफर हो जाएगा, तो ये बचेगा जी साइन 2 डेल एक्स ओवर डेल एक्स, राइट। सिमिलरली यहाँ पर भी आप अगर ऑब्जर्व करें तो ये माइनस 2 टाइम्स साइन 4x प्लस 2 डेल एक्स डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पर 2x माइनस 2x हो गए सिफर, बाकी बचा साइन 2 डेल एक्स ओवर 2। ओके, फर्दर इसमें देखें कुछ सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है। मसलन अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो 4x प्लस 2 डेल एक्स है और नीचे 2 है, मतलब 2 जो है वो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। सेपरेट भी किया जा सकता है, तो इनके नीचे अलग-अलग मैं लिख रहा हूँ, और थोड़ा सा हम डायरेक्ट करते हैं। मतलब मैं अगर सेपरेट करूँगा 4x के नीचे 2, तो 2 से कैंसिल होकर बाकी 2x बचेगा। इसी तरह अगर इसको मैं 2 के और 2 डेल एक्स के नीचे रखता हूँ तो ये कैंसिल आउट होके हमारे पास बचेगा सिर्फ डेल एक्स। और यहाँ पर तो आपके पास सॉरी ये नीचे डेल एक्स नहीं था, दिस इज़ एक्चुअली 2, ये दिस वन ये वाला 2 है, तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी बचा साइन डेल एक्स। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर आप देखें सेम एंगल है 4x प्लस 2 डेल एक्स ओवर 2 को दोनों से सेपरेटली डिवाइड करें तो ये आपके पास आ जाएगा 2x प्लस डेल एक्स, एंड फाइनली ये भी 2 और 2 कैंसिल हुए, बाकी बचा साइन डेल एक्स। ठीक है, अब आप देखें ये दो टर्म्स हैं, दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, एक तो 2 कॉमन है, दूसरा साइन डेल एक्स कॉमन है। इनको हम बाहर लिख लेते हैं, बाकी बचेगा हमारे पास कोस 2x प्लस डेल एक्स माइनस साइन 2x प्लस डेल एक्स, साइन 2x प्लस डेल एक्स। ऑलराइट जी, दैट्स इट। ये आपके पास आई है डेल y की वैल्यू। दिस इज़ बेसिकली द सेकेंड स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में अब हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं दोनों तरफ डेल x के साथ। तो यू कैन राइट डिवाइडिंग बाय del x on both sides, so it becomes del y over del x. This is equal to 2 साथ में है साइन del x over del x। आप पूरा लाइन लगा कर del x लिख लें या इसके नीचे लिख लें, एक ही बात है। और इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है जी कोस 2x प्लस del x माइनस साइन 2x प्लस del x। ऑलराइट, लीजिए जी, दिस इज़ द थर्ड स्टेप। फाइनली लास्ट पे अब हमें लिमिट एवेल्यूएट करनी है, सो यू कैन राइट टेक लिमिट as del x approaches 0 on both sides. So we have limit del x approaches 0
लेफ्ट साइड पे वी हैव डेल वाई ओवर डेल एक्स, एंड ऑन द राइट साइड सेम एक्सप्रेशन आप इसको नीचे ले आएंगे, तो हम इसको यहीं से ही ले आते हैं। ऑल राइट, ओके। तो अब अगर आप इसमें ऑब्जर्व करें तो 2 इज़ अ कांस्टेंट। कांस्टेंट को हम लिमिट के बाहर भी लिख सकते हैं, 2 को बाहर लिख देंगे, एंड दिस इज़ बाय द वे डेल एक्स बेसिकली, शायद ऊपर भी नहीं, ठीक है, ओके। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ देखें, अगर आप डायरेक्टली डेल एक्स की जगह पे लगाएंगे ना 0, तो साइन 0 0 होता है, नीचे भी 0 आएगा, तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म आएगी। इसका मतलब है फंक्शन को आपको सिंप्लीफाई या फिर कुछ रीअरेंज करना पड़ेगा ताकि हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म से बचें। उसका तरीकाकार ये है कि आप साइन डेल एक्स ओवर डेल एक्स की लिमिट अलग एवेल्यूएट कर लें, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज 0, साइन डेल एक्स ओवर डेल एक्स, और बाकी का जो ये एक्सप्रेशन पड़ा हुआ आपको नज़र आ रहा है, इसकी सेपरेटली आप लिमिट एवेल्यूएट कर सकते हैं। मल्टीप्लाई, लिमिट का रूल है ना, दो फैक्टर्स जो हैं आपके पास, दो एक्सप्रेशंस मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आप उनकी लिमिट को भी सेपरेट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा कोस 2x प्लस डेल एक्स, एंड देन वी हैव माइनस 2 टाइम्स साइन 2x प्लस डेल एक्स। ओके, ये जो फर्स्ट वाली लिमिट नज़र आ रही है, ये हमारे पास एक लिमिट का बहुत ही बेसिक एंड इम्पोर्टेंट रूल है, जिसको मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ। थीटा अप्रोच करेगा 0 को, साइन के एंगल से अगर आप नीचे डिवाइड करते हैं तो दिस लिमिट इज इक्वल टू 1। तो यूजिंग दिस लिमिट वी कैन राइट दिस लिमिट इक्वल्स टू 1। और जो सेकंड वाली लिमिट है उसमें आप सीधा सीधा डेल एक्स की जगह पे 0 लगा दें, तो ये आ जाएगा कोस 2x प्लस 0 माइनस साइन 2x प्लस 0। ठीक है, 0 ऐड होकर ख़त्म हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास फाइनली जो आंसर आ रहा है दैट इज़ 2 टाइम्स कोस 2x माइनस साइन 2x। जी, दिस इज़ द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, और इसकी लेफ्ट साइड को हम लिख देंगे dy बाई dx। ठीक है, ऑल राइट, फोर्थ पार्ट पे आ जाएं, जिसमें हमारे पास जो फंक्शन है दैट इज़ y इज़ इक्वल टू कोस, नॉट कोस स्क्वायर, ये बेसिकली एंगल का स्क्वायर है। ठीक है, एंगल का स्क्वायर। तो एज यूजुअल सबसे पहले इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड्स, y प्लस डेल वाई इक्वल्स कोस, और x प्लस डेल एक्स का होल स्क्वायर बनेगा। एक्स स्क्वायर में ऐड नहीं करना, x को आप बेसिकली रिप्लेस कर रहे होते हैं x प्लस डेल एक्स के साथ। ओके, नेक्स्ट स्टेप हम जानते हैं, y को उधर शिफ्ट कीजिए, डेल वाई इक्वल आ जाएगा कोस x प्लस डेल एक्स स्क्वायर माइनस वाई, वाई की वैल्यू लगा दें, गिवन फंक्शन है बेसिकली, तो इट बिकम्स कोस x प्लस डेल एक्स का स्क्वायर माइनस कोस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोस माइनस कोस, फिर से वही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे जो हमारे पास पिछले क्वेश्चन में भी हम यूज़ करते आ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जब सब्ट्रैक्शन की बात की जाती है, पहले भी बता चुका हूँ, फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 10 में हम ये सीख चुके हैं। तो कोस माइनस कोस, चलो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, कोस p माइनस कोस q, this is equal to minus 2 times sin p plus q over 2, and then again sin और एंगल में आ जाएगा p minus q over 2। नहीं जी, ये फॉर्मूला जो हम यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं, तो डेल y इक्वल आ जाएगा हमारे पास माइनस 2 टाइम्स साइन p का मतलब है ये वाला एंगल, विच इज़ x प्लस डेल एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी नॉट माइनस, प्लस डिवाइडेड बाई 2, राइट। सिमिलरली साथ में आ जाएगा साइन p माइनस क्यू, तो p इक्वल है हमारे पास x प्लस डेल एक्स का स्क्वायर के माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ले जी, ये था फॉर्मूला। अब मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं,
देखें, ये स्केयर ओपन करने से हमें कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं होने वाला, बल्कि ज़्यादा टर्म्स एक्सपैंड हो जाएंगी, तो इसलिए इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। -2 टाइम्स साइन x प्लस डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली साइन, बट इसके एंगल में दरमियान में है नेगेटिव साइन, तो ये कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो इस वजह से हम इसको ओपन करेंगे। ये बनेगा जी एक्स स्क्वायर प्लस डेल एक्स का स्क्वायर प्लस 2x डेल एक्स। ये वही फॉर्मूला a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर जो आपने पढ़ रखे हैं। यहाँ पर प्लस है तो ये प्लस वाला फॉर्मूला है, डिवाइडेड बाई 2। ओके, इस टर्म को तो फिलहाल हम ऐसे ही नीचे ले आते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास नेक्स्ट टर्म है उसमें अगर आप देखें तो कुछ कैंसिल हो रहा है, जैसे एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर। बाकी की टर्म्स में से हमारे पास कॉमन आ रहा है डेल एक्स। दो टर्म्स है ना, डेल एक्स बाहर लिख लें, बाकी बचेगा डेल एक्स प्लस 2x, ठीक है। एंड दिस डिवाइडेड बाई 2। लग रही ना समझ? हमने इसलिए इसको ओपन किया था क्योंकि हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जो कि कैंसिल आउट हो सकती हैं। एनीवेज, अच्छा, अब ये इतनी सिंप्लीफिकेशन काफ़ी है इसकी, तो ये वैल्यू है डेल वाई की। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं इसको डेल एक्स से, डिवाइडिंग बाय डेल एक्स ऑन बोथ साइड्स, सो इट बिकम्स del y over del x. This is equal to, sorry, del x, this is equal to -2 times sine, और उसके एंगल में we have x plus del x का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर divided by 2, and then we have again sine, और इसके एंगल में we have del x multiply del x plus 2x divided by 2, and it's whole divided by del x, this whole divided by del x, ठीक है। ऑल राइट, सो सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत भी नहीं है और हो भी नहीं सकती मज़ीद, तो अब हम इसमें लिमिट वैल्यूएट करेंगे। सो यू कैन राइट टेक लिमिट एज डेल एक्स अप्रोचेज 0, दोनों तरफ ज़हरी बात है। तो ऑन द लेफ्ट साइड वी हैव लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज 0 del y over del x. Similarly on the right side limit del x approaches 0, और ये एज इट इज़ सारा एक्सप्रेशन जो है ये नीचे आ जाएगा। इसको हम यहीं से ले आते हैं, ऑल राइट, ठीक है, ओके। अच्छा, अब अगर आप इसमें डायरेक्टली डेल एक्स की जगह पर लगाएंगे ना 0, तो आप इजीली ये चीज़ देख सकते हैं, ये साइन 0 हो जाएगा। साइन 0 की वैल्यू होती है 0, नीचे भी 0 है, तो अगेन इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाएगी। तो इसका मतलब है वी नीड टू डू समथिंग, आपको कुछ यहाँ पर लिमिट का रूल यूज़ करना है, कोई पुराने जो हमने फार्मूलाज पढ़े हैं लिमिट के वो यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर ऑब्ज़र्व करें तो साइन के एंगल में वी हैव डेल एक्स प्लस 2x ओवर 2, तो क्या ख्याल है अगर हम इस चीज़ को नीचे भी बना दें तो वो फॉर्मूला लग सकता है ना लिमिट का, और ऐसा ही हम करेंगे। डेल एक्स पड़ा हुआ है, बस हमें बनाना है नीचे डेल एक्स प्लस 2x ओवर 2, तो हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ओके, लेट्स डू इट। सो इट इज़ लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज 0, सेम टर्म को हम नीचे ले आते हैं यहीं से ही, तो ओके लें जी। अच्छा जी, अब हमें नीचे क्या चाहिए बेसिकली, एक तो मैं करूँगा यहाँ पर डेल एक्स प्लस 2x ओवर 2, और साथ में हम इसका रेसिप्रोकल लिख देते हैं हम, जो विच इज़ 2 ओवर डेल एक्स प्लस 2x, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कोई फ़र्क नहीं इससे पढ़ने वाला, क्योंकि हमें बेसिकली एंगल में नीचे ये सेम चाहिए था, तो उसके लिए हमने उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट्स इट। तो नाउ व्हाट वी विल डू इज़, पहले बात तो ये कि ये 2 2 से हो जाएगा कैंसिल आउट,
और ये जो डेल एक्स प्लस 2x है ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा। लिमिट का रूल है ये, और ये लिमिट सेपरेट हो जाएगी। खैर लिमिट को सेपरेट हम बाद में करते हैं, पहले ज़रा जो मैंने आपको एक दो बातें बताई हैं वो लिख लेते हैं। देखिए थोड़े लेंथी क्वेश्चन जरूर हैं लेकिन मुश्किल नहीं है, ठीक है। आपको बस एक आइडिया होना चाहिए कि आपने किस तरीके से लेके चलना है। जितने भी ये क्वेश्चन हैं सबका फॉर्मेट सेम है, आप देख रहे हैं सब में यही जो लिमिट का साइन एक्स ओवर एक्स के लिए जो हमने लिमिट यूज़ की हुई है ना, उसी को ही हम दोबारा से यूज़ कर रहे हैं तमाम क्वेश्चन के लिए। तो खैर अभी के लिए डेल एक्स प्लस 2x न्यूमरेटर में, और ऑफ कोर्स माइनस साइन भी रहेगा साथ, एंड देन वी हैव साइन के एंगल में x प्लस डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और उसके साथ में दिस वन यानी साइन के एंगल में डेल एक्स प्लस 2x ओवर 2, और ये जो एंगल में आपको नज़र आ रहा है इसी से हम नीचे ये डिवाइड भी करेंगे। इनफैक्ट वो ऑलरेडी पड़ा हुआ नीचे, डेल एक्स प्लस 2x ओवर 2, राइट। अब इन दोनों की अलग अलग हम लिमिट वैल्यूएट करेंगे, सेपरेट कर देंगे लिमिट को दोनों के लिए। तो लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज 0, पहले हमारे पास ये वाला फंक्शन आ जाएगा, बल्कि एक मिनट ज़रा इसको एज इट इज़ हम यहीं से नीचे उतार लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो सेकंड वन है उसके लिए लिमिट हमारे पास सेपरेटली आ जाएगी, ओके। तो अभी वैसे एज इट इज़ हम नीचे ले आए हैं, तो इसके लिए मैं अलग से यहाँ पर लिमिट लिख देता हूँ, डेल एक्स अप्रोचेज 0। अब यहाँ पर आप डायरेक्टली डेल एक्स की जगह पे 0 लगा सकते हैं, तो माइनस 0 प्लस 2x, देन साइन के एंगल में वी हैव x प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और ये वाली जो लिमिट है ये इक्वल होती है 1 के। पिछले क्वेश्चन में भी मैं आपको बता चुका हूँ, आप मेंशन भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब 1 के इक्वल आ गई। आगे देखिए ज़रा, ये बनेगा माइनस का 2x, देन वी हैव साइन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा, एंड नाउ वी हैव माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये 2 टाइम्स 2x स्क्वायर ओवर 2 से हो जाएगा कैंसिल, और दिस इज द आंसर। डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन इज इक्वल टू माइनस 2x मल्टीप्लाई साइन एक्स स्क्वायर, दैट्स इट, ठीक है। ओके, तो ऑलरेडी हमारा जो टाइम है वो ऑलमोस्ट हो चुका है 23 मिनट्स। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज टेंजेंट स्क्वायर एक्स, ये 5th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। थोड़ा सा इसको स्पीड से करते हैं जी। y इक्वल है टेंजेंट स्क्वायर एक्स के। सबसे पहले एज यू, इस मरतबा टेंजेंट का स्क्वायर है, नॉट एंगल स्क्वायर, राइट। पिछले क्वेश्चन से फ़र्क है ये। तो सबसे पहले एज यूजुअल हमें इंक्रीमेंट करनी है ऑन बोथ साइड्स। y प्लस डेल वाई इक्वल्स टू टेंजेंट स्क्वायर x प्लस डेल एक्स। नाउ y को उधर शिफ्ट करेंगे तो डेल वाई इक्वल आ जाएगा टेंजेंट स्क्वायर डेल एक्स, सॉरी नॉट ओनली डेल एक्स, सॉरी x प्लस डेल एक्स माइनस वाई। अब y की वैल्यू हम जानते हैं, y की जगह पर आ जाएगा टेंजेंट स्क्वायर x। तो लें जी, ये आपके पास आ गई है डेल y की वैल्यू। अच्छा, अब इसको मज़ीद भी बाय द वे सिंप्लीफाई किया जा सकता है और हम करेंगे भी इसको। टेंजेंट स्क्वायर x आ गया, ठीक है, ये y की वैल्यू है। ओके, तो अब इससे पहले कि हम डेल x से इसको डिवाइड करें और उसके बाद हमारे पास 0/0 फॉर्म बन जाएगी लिमिट लेने से, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखें यहाँ पर एक फार्मूला तो हम सीधा सीधा यूज़ कर सकते हैं। हमारी फॉर्म देख के आपको नज़र आ रहा होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो हमने सीख रखा है a माइनस बी a प्लस बी
ठीक है, तो आपके पास ये यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। सो वी हैव डेल्टा वाई इक्वल्स टू, पहले माइनस वाला लिख लें, प्लस वाला कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक ही जगह यहाँ पर आ रहा है टेंजेंट एक्स प्लस डेल एक्स प्लस टेंजेंट एक्स बी की जगह पर। इसी तरह आपने माइनस के साथ भी लिखना है, यानी टेंजेंट एक्स प्लस डेल एक्स माइनस टेंजेंट एक्स। ठीक है, ऑल राइट। सो अब आप देखें, टेंजेंट बेसिकली क्या होता है, साइन और कोस की रेशो का नाम है। तो अब आप यहाँ पर इसको साइन कोस में शिफ्ट करेंगे। किसको करेंगे, माइनस वाले को, क्योंकि यहाँ से कुछ टर्म्स हमारी कैंसिल आउट हो जाएंगी, कुछ कंपैक्ट हो जाएंगी। इसको आप ऐसे ही नीचे रहने दें। तो टेंजेंट एक्स प्लस डेल एक्स प्लस टेंजेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। ठीक है, अच्छा इसको एक मिनट ज़रा मैं कॉपी भी कर लूँ, ताकि इसको हमने बाद में भी ऐसे ही साथ लेके चलना है, बजाय कि बार बार लिखें। ओके, तो अब टेंजेंट किसके इक्वल होगा, साइन ओवर कोस के। तो एंगल बरल सेम रहेगा, एक्स प्लस डेल एक्स डिवाइडेड बाय कोस एक्स प्लस डेल एक्स। ठीक है, इसी तरह टेंजेंट एक्स की वैल्यू होगी साइन ओवर कोस, एंगल एक्स है। अब इन दो टर्म्स को कंबाइन करना है, आप डिनोमिनेटर से एलसीएम ले लें। ये वाली टर्म जो है ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगी। बाकी यहाँ पर आप जब एलसीएम लेंगे तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो दोनों ही एलसीएम में आ जाएंगी। आई मीन कोस एक्स प्लस डेल एक्स मल्टीप्लाई कोस एक्स। ठीक है, और ऊपर हमारे पास कौन सी दो टर्म्स आएंगी, देखें जो कॉमन है ना नीचे वो तो कैंसिल हो जाएगा। कोस एक्स को हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इट बिकम्स साइन एक्स प्लस डेल एक्स मल्टीप्लाई कोस एक्स माइनस, आपके पास अब कोस और कोस दोनों कॉमन है, कैंसिल हो जाएंगी। इस कोस एक्स प्लस डेल एक्स को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे साइन एक्स के साथ, साथ में वी हैव साइन एक्स। लीजिए अगेन ये वाली टर्म जो है ये फिर से हमारे पास एज इट इज़ नीचे अपीयर हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए ज़रा, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, हमने अगेन फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी सीख रखा है, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, कुछ इस तरह से। याद है आपको किसके इक्वल होता है, दिस इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा कोस बीटा, अल्फ़ा बीटा कुछ भी हो सकते हैं, माइनस कोस अल्फ़ा साइन बीटा। इसकी जो राइट साइड है इसमें सिमिलैरिटी नज़र आ रही है आपको न्यूमरेटर से, एग्जैक्टली सिमिलर है। अल्फ़ा की जगह आ जाएगा एक्स प्लस डेल एक्स और बीटा की जगह सिर्फ एक्स आ जाएगा। इस सारे की जगह हम लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो जैसा कि आपको बता चुका हूँ, अल्फ़ा की जगह एक्स प्लस डेल एक्स और बीटा की जगह एक्स आ जाएगा, माइनस साइन दरमियान में, एंड दिस डिवाइडेड बाय cos x plus del x and then we have cos x। ठीक है, अब ये x और माइनस x हो जाएंगे कैंसिल आउट। अगेन ये टर्म नीचे एज इट इज़ आ जाएगी, और ये जो इसके नीचे टर्म है ना, इसको चूंकि डिवाइड हो रही है ना और दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, इसके नीचे भी लिख सकते हैं। हम इसको इधर लिख देते हैं cos, ये मैं बताता हूँ क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे, cos x प्लस डेल एक्स मल्टीप्लाई cos x, और यहाँ पर बचेगा सिर्फ डेल एक्स साइन के साथ, जरी बात है। बोलेंगे दिस इज़ द वैल्यू ऑफ डेल वाई, ये अपनी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। अब हम इसको दोनों तरफ डेल एक्स से डिवाइड करेंगे। सो यू कैन राइट डिवाइडिंग बाय डेल एक्स, so it becomes on the left side del y over del x is equal to, एक मिनट ज़रा हम इसी को ही इधर नीचे ले आते हैं। ठीक है, तो राइट साइड पे भी हमने डेल एक्स से डिवाइड करना है, तो क्यों ना डेल एक्स को मैं सिर्फ इसके नीचे लिख दूँ, एक ही बात है ना, डिवाइड कर रहे हैं, ऊपर भी टर्म्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, आप कहीं भी लिख सकते हैं। अब आपको ये अगेन एक वही फॉर्म बनती हुई नज़र आ रही है, चूँकि अब हमें इसको की लिमिट वैल्यूएट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन राइट
टेक लिमिट एज del x approaches 0. तो लेफ्ट साइड पे वी हैव लिमिट del x approaches 0, del y over del x, and on the right side limit del x approaches 0, और ये एज इट इज़ जो फंक्शन है ये नीचे आ जाएगा। वंस अगेन अगर आप डायरेक्टली इसमें चाहें कि मैं del x की जगह पे 0 लगा दूं तो ये काम नहीं करेगा। उसकी वजह वही है कि 0 over 0 फॉर्म बनेगी, दैट इज़ द इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इसे बचना है हमें। उसका तरीकाकार ये होगा, हमारे ऑलरेडी फंक्शन इस केस में सेपरेट हैं। ये देखें बेसिकली ये प्रोडक्ट है दो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस का, तो दोनों की सेपरेट लिमिट ले ली जाए। ये बनेगा लिमिट del x अप्रोचेज 0, और इसी को ही हम नीचे ले आते हैं वंस अगेन। फर्स्ट फंक्शन की लिमिट मल्टीप्लाई सेकेंड की सेपरेटली हम लिमिट वैल्यूएट करेंगे। del x अप्रोचेज 0 और लिमिट है जनाब इसकी साइन del x ओवर del x। अब मेरे ख्याल में बिल्कुल आसान काम हो चुका है। यहाँ पर डायरेक्टली आप del x की जगह पे 0 लगा दें तो ये बन जाएगा टेंजेंट x प्लस 0 प्लस टेंजेंट x डिवाइडेड बाय दिस इज बेसिकली वी हैव cos x प्लस 0, del x की जगह पे 0 आ गया, मल्टीप्लाई cos x, और ये जो लिमिट है ये सारी 1 के इक्वल आ जाएगी। हो गया। ओके, so now it becomes tangent x plus tangent x, tangent functions add हो रहे हैं, divided by cos x multiply cos x। ठीक है, तो ऊपर जो चूंकि मतलब ऐड हो रहे हैं तो ये 2 टाइम्स आ जाएगा, 2 टाइम्स टेंजेंट x, और नीचे हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये स्क्वायर बन जाएगा। लें जी, दिस इज़ द आंसर। बट इसको थोड़ा मज़ीद अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास टेंजेंट किसके इक्वल होता है, साइन ओवर कोस के, साइन x ओवर कोस x के। ठीक है, और इसी तरीके से या अगर हम उसको चलें ठीक है ऐसे ही रहने दें, वो भी कोई मसले वाली बात नहीं है। कोस स्क्वायर को हम ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, कोस स्क्वायर को ऊपर करेंगे, चूंकि कोस सीकेंट का रेसिप्रोकल है तो ये सीकेंट स्क्वायर x आ जाएगा। ऑलराइट, सो लेडी दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, सो मेरे ख्याल में काफ़ी है। आज 3 पार्ट्स हम कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के 2 पार्ट्स भी देख लेंगे और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में कहीं भी कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज थैंक यू वेरी मच।